राम मंदिर में कांग्रेस की न पर बीजेपी ने सुना दिया नेहरू पटेल वाला किस्सा। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया है। यह अनुष्ठान पूरे 11 दिन चलकर 22 जनवरी को पूरा होगा, जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों को न्योता दिया गया है। इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करते हुए निमंत्रण को ठुकरा दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन तीनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसकी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक वर्ग की ओर से कड़ी आलोचना हो रही है। पीएम ने अपना यूट्यूब लिंक भी शेयर किया है। उसमें उन्होंने कहा, जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। चारों दिशाओं में राम नाम की गूंज, राम भजनों की सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। यह मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है और उसका भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुटी है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने का बीड़ा उठा लिया है। आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं। वो लोगों से 22 जनवरी को हर घर में दीपक जलाने की अपील कर रहे हैं। 22 जनवरी को होने जा रहा है अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 दिन का व्रत रहेंगे। दोस्तों, आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी और कट्टर हिंदू हैं तो एक कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभु रतन यूट्यूब चैनल। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने विशेष अनुष्ठान पर विशेष वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आपको बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद एवं वृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं। उन्होंने तय किया कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों और तपश्चर्याओं को उतनी ही दृढ़ता के साथ पालन करेंगे जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। यही निश्चय कर प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू किया है। देव प्रतिष्ठा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है।
इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पूर्व व्रत के नियमों का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो अनवरत ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर कठोर तपश्चर्या के साथ व्रत लेने का निर्णय किया है। राम मंदिर में कांग्रेस की ना पर बीजेपी ने सुना दिया नेहरू पटेल वाला किस्सा। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया है। यह अनुष्ठान पूरे 11 दिन चलकर 22 जनवरी को पूरा होगा, जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों को न्योता दिया गया है। इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करते हुए निमंत्रण को ठुकरा दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन तीनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसकी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक वर्ग की ओर से कड़ी आलोचना हो रही है। पीएम ने अपना यूट्यूब लिंक भी शेयर किया है। उसमें उन्होंने कहा, जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। चारों दिशाओं में राम नाम की गूंज, राम भजनों की सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। यह मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है और उसका भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुटी है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने का बीड़ा उठा लिया है। आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं। वो लोगों से 22 जनवरी को हर घर में दीपक जलाने की अपील कर रहे हैं। 22 जनवरी को होने जा रहा है अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 दिन का व्रत रहेंगे। दोस्तों, आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी और कट्टर हिंदू हैं तो एक कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रभु रतन यूट्यूब चैनल। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने विशेष अनुष्ठान पर विशेष वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आपको बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद एवं वृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं।
उन्होंने तय किया कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों और तपश्चर्याओं को उतनी ही दृढ़ता के साथ पालन करेंगे जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। यही निश्चय कर प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू किया है। देव प्रतिष्ठा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पूर्व व्रत के नियमों का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो अनवरत ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर कठोर तपश्चर्या के साथ व्रत लेने का निर्णय किया है।